नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑन चैनल संजीव शर्मा क्रिएट वेल्थ। दोस्तों, हर एक आदमी चाहता है कि वो एक अच्छे शेयर में पैसा लगाए और उस अच्छे शेयर से उसे एक अच्छा मुनाफा हो। तो अच्छे शेयर में दोस्तों पैसा लगाने के लिए हमें एक अच्छी कंपनी चाहिए। अच्छी कंपनी को पहचानने के लिए दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। उनमें से एक जो चीज़ है वो है आपका प्राइस टू अर्निंग रेशियो, दैट इज़ व्हाट P/E। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता कैसे क्या है, इसे हम निकालते कैसे हैं और इसका हम यूज़ करेंगे कैसे। प्राइस टू अर्निंग निकालना बहुत आसान है, बट इसको प्रैक्टिकली यूज़ करना जो है वो एक अलग चीज़ है। थ्योरी बहुत सिंपल है, लेकिन आप प्रैक्टिकली जब इसको देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें और भी साथ में देखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता क्या है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो का मतलब हुआ कि आप उस कंपनी को खरीदने के लिए कितना प्राइस देने को तैयार हो। बात समझे आप किसी भी कंपनी का शेयर ले रहे हैं तो उसको खरीदने के लिए आप जो जो पैसा दे रहे हो वो वाकई में वो कंपनी की वर्थ है भी है या नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, उससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला समझा दूँ इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो दोस्तों, प्राइस टू अर्निंग रेशियो हम निकालते कैसे हैं, शेयर प्राइस डिवाइड बाय ईपीएस। दोस्तों, अगर हम ईपीएस की बात करें, ईपीएस का मतलब हुआ अर्निंग पर शेयर। दोस्तों, इसकी एक डिटेल वीडियो है, वो मेरी यूट्यूब पे अपलोड है, आप जाके उसको वहाँ से देख सकते हैं और अच्छी तरह से वो समझाया गया है ताकि वो इसमें आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। अब मान लीजिए एक कंपनी ए है, उसका जो शेयर प्राइस है वो है 1000 रुपीज़ और उस कंपनी का ईपीएस जो है वो है 50। तो आपसे पूछें कि व्हाट इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो इट इज़ वेरी सिंपल, प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज़ व्हाट 20। तो ये हमें समझ में आ गया कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकालते कैसे हैं और प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता कैसे क्या है। अब दोस्तों समझेंगे प्रैक्टिकली, इसको प्रैक्टिकली कैसे यूज़ किया जाता है वो हम समझाने जा रहे हैं। अब हमारे पास दोस्तों दो कंपनी है, कंपनी ए और एक कंपनी बी। ए कंपनी का जो ईपीएस है वो है 10 और उसका जो प्राइस है वो है 150। दूसरी कंपनी जो है हमारे पास है वो बी, उस कंपनी का जो ईपीएस है वो है 5 और उसका जो प्राइस है वो है 100। दोस्तों, अब ये देखेंगे कि अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो आपको कौन सी कंपनी जो है वो सस्ती नज़र आ रही है। वैल्यूएशन की बात करें तो बट ऑब्वियस है कंपनी बी जो है वो आपको सस्ती है, इसका जो शेयर प्राइस है वो आपको 100 रुपये में मिल रहा है। और जहाँ अगर हम बात करें कंपनी ए की तो उसका जो प्राइस है शेयर प्राइस वो है 150। तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम जनरली देखें तो कंपनी ए जो है वो महंगी कंपनी नज़र आ रही है क्योंकि उसका शेयर प्राइस 150 है। अब दोस्तों यहाँ पर पीई कैसे काम करेगा। पीई की अगर हम बात करें तो हमने कहा था शेयर प्राइस डिवाइड बाय ईपीएस, तो हमने इसका पीई निकाला तो पीई आपका आ गया 15। अब आ जाओ दोस्तों कंपनी बी पे। कंपनी बी का जो शेयर प्राइस था वो था 100 और कंपनी बी का जो ईपीएस था वो था आपका 5। तो कितना आ गया आपका पीई, पीई आपका आ गया 20। अब दोस्तों तो क्या समझा आपने, ये कंपनी वैल्यूएशन वाइज तो आपको जरूर सस्ती मिल रही है, 20 रुपये की मिल रही है, लेकिन उसका जो पी है वो है 20। इसका मतलब क्या हुआ, ये कंपनी का जो प्राइस है इट इज़ ओवर वैल्यूड। तो समझ में आई दोस्तों, प्राइस वाइज सस्ती है लेकिन अगर इससे कंपैरिजन करेंगे तो ये कंपनी ओवर वैल्यूड है। ये 100 रुपये का शेयर भी जो आपको मिल रहा है ये भी आपके लिए महंगा शेयर है और ये आपको जो 150 का मिल रहा है ये आपके लिए अभी भी सस्ता है। तो दोस्तों ये बात तो समझ में आ गई कि पीई कैसे देखा जाता है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है और क्या इसका यूज़ है। अब दोस्तों ये तो बहुत बढ़िया चीज़ सीख ली हमने, किसी भी कंपनी का पीई देखा वो तो उसका शेयर ले लिया, आप तो एक्सपर्ट हो जाएंगे। नहीं दोस्तों, इतना भी आसान नहीं है, इसमें कुछ कैच है। क्या क्या कैच है वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम जिस कंपनी की भी बात कर रहे हैं उस कंपनी का हम कंपैरिजन करेंगे, उसकी जो तुलना करेंगे उस कंपनी के सेक्टर के पीई से करेंगे। मान लीजिए हम एक बात कर रहे हैं, किसी आईटी कंपनी की बात कर रहे हैं। मान लीजिए आईटी की एक कंपनी है, इसका जो पीई है वो है 15। आईटी के सेक्टर से ही कंपेयर करेंगे और किसी सेक्टर से आप कंपेयर नहीं करेंगे। अगर हम आईटी सेक्टर के शेयर को देख रहे हैं तो इस आईटी सेक्टर का जो पीई है वो है आपका 20। तो ये कंपनी इससे सस्ती है, पहला रूल। दूसरा रूल आप ये चेक करेंगे कि जिस भी हम कंपनी के पीई को चेक कर रहे हैं
उसका हम कंपैरिजन करेंगे उन्हीं के कंपटीटर से करेंगे, ना कि किसी और कंपनी के कंपटीटर से। सेक्टर से कंपैरिजन करेंगे और उन्हीं कंपनी के जो उनके कंपटीटर्स हैं, पीयर्स कंपनी है, उनसे करेंगे। एक चीज़ तो ये होगी दोस्तों। दूसरी चीज़ दोस्तों, उस कंपनी के पास 3 साल के का हम पीई जरूर चेक करेंगे, कम से कम उसकी पास की 3 साल की क्या परफॉर्मेंस रही थी, उस कंपनी के ईपीएस में कितना चेंज आया, और उस कंपनी का आगे का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों अकेला पीई चेक करना सब कुछ नहीं है, उसके साथ साथ जो चीज़ें आपको बताई गई हैं कि उस कंपनी का ईपीएस कितना था पास ईयर से में, उस कंपनी के जो कंपटीटर्स हैं या उस कंपनी के सेक्टर का पीई क्या है, उस कंपनी की पास की परफॉर्मेंस कैसी रही है, ये भी हमें साथ साथ देखना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और दोस्तों प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। उसमें एक ऑल का बटन होता है दोस्तों, वो भी दबा दिया करो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।